मेरे प्यारे देशवासियों, खास के माता पिता और उनके नन्हे मुन्ने बेटी और बेटों, बहन और भाई, ये सफलता का कुंजी लिए हुए फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपके हाथ में देना चाहता है और आपको ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि आप जीवन में अवश्य सफल हो जाएं। सफल होने का मतलब है कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, हवा, पानी, खाना पीना, रहने के लिए जितने भी सुविधाएं हों, चलाने के लिए गाड़ियां हो, ये सारे आपको मिल जाए। ये आपकी आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए आपके पास सारे साधन हैं। आपको जीवन में सुरक्षा भी दिया गया है। आपके परिवार में आपकी सुरक्षा है, समाज में सुरक्षा है, राज्य में है और देश में है और पूरे विश्व में शांति का सहयोग करने वाले अनेक महापुरुष हैं मेरी तरह। तो आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल, शरीर को जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। इसके बाद आती है सामाजिक, आपके परिवार, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे। इसके बाद आता है आपका मान, स्वाभिमान, सम्मान, ये भी बहुत जरूरी है। और जब इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको हो जाती है तो आप शांत चित्त होके मेरी तरह अपनी पूरी क्षमता का, अपने पूरे प्रति उत्पन्न मतित्व बुद्धि का प्रयोग करके इस पृथ्वी को ज़्यादा बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे। सारे वैज्ञानिकों ने ऐसा किया। हमें उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी, हवाई जहाज़ दिए, रेडियो दिए, टेलीविज़न दिए, सेल फोन दिए, इंटरनेट दिए, अनेक इस तरह के आविष्कार करके हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपकी प्रकृति में ये छुपा हुआ है कि आप चाहेंगे शरीर से स्वस्थ रहें और बुद्धि का सहयोग करके पाश्विकता के दायरे से ऊपर उठ के महामानव के रूप में प्रकट हो जाए। प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारे सबसे प्रिय दोस्त जिनका हार्ट अटैक में मृत्यु हो गया 1970 में, अब्राहम मैस्लो, उन्होंने कहा था कि बुद्धि, विवेक, सारे गुण सारे मनुष्य में समान रूप से हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका सदुपयोग कर पाते हैं और अपने लिए तो कर ही लेते हैं, दुनिया को भी बेहतर बना देते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ और खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि 95 से 99% लोग जानवरों की तरह जीते हैं। खाना पीना, सोना और जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु क्रियाकलाप करते हैं, बस वहीं उनकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बुद्धि तो है, लेकिन ये बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति दारिंदगी में उतर जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत, नाराजगी। आज का भारतवर्ष सर उठा के देखो क्या हो रहा है। ये स्वार्थी जंगली जानवर, भेड़िए समाज को, देश को खंड विखंड करने में लगे हुए हैं। तरह तरह की राजनीतिक दल हैं, तरह तरह के छुपे हुए ये शेषनाग की तरह खतरनाक विषैले जहर उगलने वाले समुदाय हैं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इनकी बुद्धि पर लगाम लगाया जाए और इनको सही दिशा दिखाया जाए। बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के मजहब हैं, बहुत तरह के लोग आए और अपने अकल के हिसाब से लोगों को भरमाए, भटकाए, ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग में भूसा कस दिया और सदा सदा के लिए इसकी बुद्धि को स्विच ऑफ कर दिया। कभी सोचना नहीं। वो लोग बोल के गए, वही हो गया सत्य और उसी पर चलने के लिए मजबूर कर दिया और वही खतरनाक हो गए। ये सारे लोग बोल दिए पृथ्वी चपटी है, जबकि वैज्ञानिक ढंग से ये बिल्कुल जानते हो क्या है। अब इसमें मैं लेक्चर नहीं दूंगा।
इस तरह से हजारों ऐसे उनके वक्तव्य हैं, विचार हैं जो बिल्कुल गलत है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुराने ज़माने में लोग इतने सुख साधन से सुव्यवस्थित नहीं थे कि सत्य को परख सकते। वो अंधे थे, और जिस तरह कोई अंधा व्यक्ति हाथी को पहचानने जाए तो पैर छुएगा तो बोल देगा पैर है, उसकी दोम नंगरी छुएगा तो बोल देगा ये रस्सी है, कान छुएगा तो बोलेगा ये डगरा और सूप है, और अगर शरीर को छुएगा तो बोल देगा ये तो दीवाल है। मतलब उनके सामने कहने का तात्पर्य यही है, इतने संसाधन नहीं थे, इतने बुनियादी ज्ञान का अभाव था, लेकिन आज के लोग उनके कहे हुए बातों पर ही चलना पसंद करते हैं। इसीलिए और ज़्यादा खतरनाक दृश्य हो गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में मनुष्य जो भ्रमित थे, स्वार्थी, लोभी, लालची थे, खुद जीना चाहते थे, इसीलिए जंगलों के जानवरों को मार दिया। हिंदुस्तान में देखिए चीता को मार दिया, वो गद्दारों ने। ये शिकार करते थे, इन गद्दारों का शिकार अभी पकड़ के कर देना चाहिए। हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को समता का अधिकार है, जीने का हक है। और ये देश की सत्ताधारी जो राजनीतिक दल है, उनका ही उत्तरदायित्व है कि इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सामंजस्य प्रेम से जिए। यहाँ नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं तो समझ गया, आप लोग कब समझोगे भाई। मैं तो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के विचारों से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए आपके जीवन में रोशनी डालने का प्रयास कर रहा हूँ। सफलता यही है कि आपकी सारे जीवन की सुख सुविधाएं आपको मिले। सफलता यह है कि आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान विचारों से अपने जीवन को प्रगतिशील बनाओ। सफलता यही है कि जिंदगी में केवल प्रेम करना सीखो। पहले खुद से प्रेम करो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगतिशील बनो। यहाँ सभी मनुष्य है। जन्मा तो था मनुष्य की तरह, लेकिन नकाबपोश तरह तरह के वेशभूषा बना लिए, तरह तरह के जहरीले विचारों को दिमाग में रख लिया और अपने आप को अलग थलग कर दिया। और जब अलग थलग हो जाता है तो कुएं का मेढक बन गए और दुनिया के लिए अभिशाप बन गए। दुनिया हाहाकार कर रहा है, और इसकी सीमा अनपढ़ गंवार दुष्ट लोगों तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पुतिन को लो, जेलेंस्की को लो, जो बाइडेन को लो, नेटो हेड्स को लो, कैसे खतरनाक है। न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, सर्वनाश करने की कगार पर तैयार हो गया, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, इस पृथ्वी की संपदाओं का विनाश कर रहा है। ये सब क्या है? अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। इसको राहु केतु ने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। अहंकारी, दुष्ट, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसा ही है। अपने को अमृत की रास्ते पर ले जाने, अमृत पीने की बात कर रहा है, लेकिन इस दुष्ट को मालूम नहीं है कि कितना मूर्ख है। बिल्कुल ऐसा मूर्ख है तो जिस पेड़ की थाली पर चढ़ा हुआ है उसी को काट रहा है। एटॉमिक लड़ाई लड़ेगा गद्दारों, न्यूक्लियर बम से लड़ेगा, सर्वनाश हो जाएगा। सबके पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर सभी अपना फटाफट छोड़ना शुरू करें ना तो पृथ्वी की धज्जियां उड़ जाएगी, पृथ्वी रहेगा ही नहीं। कहाँ जाओगे गद्दारों? ये तो हुआ बड़े बड़े गद्दारों की बात। अब आ जाओ ये जुगनू जैसे टुटपुजिया, ये गद्दारों की बात करो। ये केवल मारो, काटो, लूटो, पाटो, हत्याएं करो, चोर, डाके, शैतान, लुच्चे, लफंगे से भरा हुआ हिंदुस्तान का जमीन। और ये बुज़दिल सरकार तमसगिर बन के देख रहा है। अरे ज्यादा यहाँ किसान हैं। जब किसान के खेतों में जंगल आने लगते हैं तो उस जंगलों को चुन चुन के निकाल देता है। इसीलिए अच्छे फसल, अच्छे पेड़ सुदृढ़ होते हैं। कौन रोकता है इन जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनको आज़ादी देने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए? डरपोक कायर
वो सरकार होगा जो न्याय संगति से अपनी जनता का सुरक्षा नहीं कर पाए। हमारे सारे नागरिक सब हैं, सुसंस्कृत हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन जो भटके हुए हैं, जिनके दिमाग में जहर पिला दिया गया है, वो तो विनाशकारी ही बुद्धि रहेगा ना। देख लीजिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, ये जाति धर्म मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जाति धर्म मजहब को साधन बना लेता है, सत्ता में आने के लिए हथियार बना लेता है। अब बताओ, दो व्यक्ति का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है हमारे प्रिय दोस्त और गुरु प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, जो केरला के गवर्नर हैं। इन्होंने जितने भी ज्ञान के किताबों हैं सबको याद कर लिया। कुरान याद है, गीता याद है, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, सबको पढ़ के महान पंडित बन गए। और एक है बिहार का सबसे बड़ा दोस्त नीतीश कुमार हो या लल्लू यादव हो। देखो, ये दो धर्म से आते हैं, एक इस्लामिक है, दूसरा हिंदू है। बताओ कौन अच्छा है? तुम ही बताओ भाई, क्या हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है? न हिंदू अच्छा है न मुसलमान अच्छा है। जो समझदार इंसान है, जो सत्य को समझता है, वही अच्छा है। हम तो आरिफ मोहम्मद खान के कदमों पर अपना सर रखते हैं और पूरी मानव जाति से निवेदन करते हैं कि परम गुरु परमेश्वर हैं, यही है आरिफ मोहम्मद खान, सुबुही खान, नकवी साहब। ये लोग समझदार इंसान है भाई। ये जाति धर्म मजहब से क्या लेना देना? ललुआ को देखो, ये उल्लू वंशवाद। ये राहु केतु को देखो, ये वंशवादी। ये गद्दार जाति के नाम पर जनगणना करा के सत्ता माना चाहता है। प्रिय दोस्तों, मैं आप सब पर छोड़ देता हूँ। देश किधर ले जाना चाहते हैं? क्या देश ज्ञान और विज्ञान और प्रगति पथ पर जाए, या देश उन भेड़ियों, इन खूंखार जंगली जानवरों के हाथ में चला जाए जो देश को तोड़ते हैं? देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं, सत्ता में आके देश को लूटने, बेचने और झुकाने की बात करते हैं। अगर देश का नागरिक जो बहुत ही अशिक्षित है, बहुत ही अज्ञानी है, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची है, इसीलिए तो ये उल्लू फतंगे, लल्लू कुल्लू उल्लू उसी से आया ना। सुधरेंगे नहीं है। सब चाहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। देखो प्रधानमंत्री का होर। इन गद्दारों को ये पता नहीं है कि ये बोले कि मैं अगर सत्ता में आता हूं तो सारी देश की समस्याओं का निदान कर दूंगा। कोई बोलता है क्या? बोलो भाई। ये लुच्चा लफंगा कुछ बिहारी चला है प्रधानमंत्री बनने, सबको पटा रहा है, लात मार के भगा देगा इसको। एक चंद्रबाबू नायडू भी यही काम किया था, ममता दीदी, ये केजरीवाल, ये हरामी गद्दार किस तरह देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। माफी चाहता हूँ भाई, आप ही दिमाग खोल के देखो। क्या तुमको नौकरी दिया? क्या तुम्हारे लिए सुख शांति दिया? क्या तुमको सुरक्षा प्रदान किया? क्या तुम्हारे जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, दुर्दशा है, दरिद्रता है, सारे समस्याओं का निदान के लिए कोई आगे आ रहा है? सब लड़ रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे गद्दार, शर्म कर, लोभी, लालची, लुच्चे लफंगे, जंगली जानवर। अरे देशभक्त बनना है तो हमसे सीख। मेरा नस्ल है, उस ब्रीड का हूँ, औलाद नहीं हूँ। मैं अपने माँ का औलाद, बाप का औलाद हूँ, देशभक्त हूँ। नस्ल है, ब्रीड है ह्यूमन बीइंग का, ग्रेट ह्यूमन बीइंग का है सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जीना है तो देश के लिए और देशवासियों के लिए, हर भाई बहनों के लिए। न मेरे दिमाग में कोई जाति है, धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, कुछ नहीं है। ब्रह्मांड हमारा परिवार है, सारी आत्माओं, जीवात्माओं हमारी तरह हैं। सबों के कल्याणकारी नीतियों पर चलते हुए इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। तो सुन मेरे भाई और बहनों, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। चलो उतार लाते स्वर्ग को धरती पर। और ये तभी होगा जब हम लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचें। सारे इतिहास को भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई, उसको याद मत करो। आज अपने नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करो। और तभी होगा जब वैज्ञानिक विचारों से सोचोगे। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या समझा दिया, दिमाग में भूसा कस लिया
और अमृत को आने नहीं दे रहे हो ना भाई, हटने दो सबको। अरे न मेरा कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, मैं सूर्य हूँ, मैं पुण्य प्रताप बुद्धि के नजरिए से लेजर बीम की तरह चीर चीर के दुनिया को, सच्चाई को देखता हूँ। इसीलिए मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हूँ। मैं अपने नजरिए क्या बता रहा हूँ, प्यार कर, मोहब्बत कर, खुद से प्यार कर, अपने परिवार से, अपने समय। यही ज्ञान है, यही सत्य है, यही सूर्य है, यही चांद है। समझा? पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। प्रेम करना सीखो, खुद से प्रेम करो, शरीर से सबल, मन से पवित्र रहो, अपने परिवार से, अपने समाज से। और सबसे बड़ा दुष्ट जो होता है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह ने कैसा तुमको घेरा, ये इससे बचना है। काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न बहार है तस्मात् जागृत जागृता। कोई भटक सकता है, इसीलिए तो योग विद्या, योग चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन जो तुम्हें गर्त में गिराने वाला है, इसे बचने के लिए एक ही तरीका है, सत्य को समझो और टस से मस्त नहीं हो। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सीखो, ये सत्य है, ये धर्म नहीं है मेरे